हेलो होमीज। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो पहले बहुत ज़्यादा बुली हुआ करता था। फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लुकिज्म मानवा का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसा क्या हुआ। तो कहानी के शुरू में हमें एक मोटा लड़का दिखाया जाता है जो कहता है कि बहुत गर्मी है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पास एक लड़की बैठी होती है जो कहती है कि मेरी तरफ सिगरेट का धुआं मत फेंको, ये कपड़ों में बस रहा है। जिस पे मोटा लड़का कहता है तुम चुप करो बदतमीज लड़की। फिर हमें किसी के मन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि सिगरेट की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उस मोटे लड़के का नाम लोगन होता है जो उस लड़की से पूछता है हे क्या ये तुम्हारा था। जिस पे लड़की जवाब देती है क्या ये हमारे पास आखिरी था। जिस पे लोगन कहता है तो क्या। फिर लोगन किसी की तरफ गुस्से में देखता है और फिर हमें किसी के मन की बात सुनाई देती है जो कहती है कि मैं अब बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। फिर लोगन किसी को कहता है कि ओए बंदर, अगली बार टीचर आए तो अपने मोटे जिस्म से उनको रोक लेना। और फिर लड़की कहती है ये स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी है। फिर हमें दोबारा से वही आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि लोगन आज बहुत बुरे मूड में है। फिर लोगन गुस्से में पूछता है ए तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। जिस पे हमें कहानी का मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क दिखाया जाता है जो बंदरों जैसी आवाज़ें निकालना शुरू होता है। फिर लोगन गुस्से में उसको कहता है ओए क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, पिकाचू बनो अभी के अभी। जिसमें उसके साथ खड़ी हुई लड़की कहती है कि बस करो। फिर लोगन इतनी बुरी हरकत करता है वो डैनियल के मुंह पे पाँव रख देता है और उसके मुंह पे पाँव रखते हुए कहता है कि अच्छे बनो। और डैनियल अपने मन में सोचता है क्या ये जूती वॉशरूम की वजह से गंदी है। फिर वो डैनियल का मुंह ज़मीन पे पिचका देता है। फिर लोगन कहता है टीचर को हमें दोबारा मत पकड़ने देना। और नीचे डैनियल दर्द से गुर्रा रहा होता है। और फिर डैनियल को वो कहता है कि हाथी की आवाज़ें निकालो। और फिर नीचे डैनियल हाथी जैसी आवाज़ें निकाल रहा होता है उसकी बात मानते हुए। और फिर हमें डैनियल की मैप दिखाई जाती है जिसके अंदर वो तब भी बुली ही हो रहा होता है सबसे। फिर लोगन नरूटो का पोज लेते हुए बोलता है गम गम। और फिर पिस्टल बोलते हुए डैनियल के पेट में जोर से मुक्का मार देता है और डैनियल दर्द से गुर्रा रहा होता है। और फिर वो अपने साथ खड़े हुए लड़के को कहता है कि इस तरह मारते हैं मुक्का, एक शॉट में एक किल। और उसके साथ खड़ा हुआ लड़का कहता है वाह ये तो नीचे गिर गया। और डैनियल की गिराने की आवाज़ें आ रही होती हैं और वो अपने मन में कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। फिर लोगन डैनियल को कहता है पिकाचू उठो। और डैनियल पिकाचू की आवाज़ निकालता हुआ उठ जाता है। और फिर लोगन के साथ खड़ी हुई लड़की कहती है अरे वाह ये तो तुम्हारा पिकाचू बन चुका है। और लोगन के पीछे खड़ा हुआ लड़का कहता है ये तो एक लूज़र है। और लोगन हंस रहा होता है। फिर लोगन के साथ खड़ा हुआ लड़का लोगन से पूछता है क्या डैनियल तुम्हारा पोकेमोन बन चुका है अब। जिस पे लोगन कहता है हाँ ज़रूर, क्या तुम देखना चाहते हो। और डैनियल मन में कहता है पिकाचू वाला नहीं। और फिर वो कहता है पिकाचू की तरह थंडरबोल्ट मार के दिखाओ। और डैनियल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो पिकाचू का पोज लेते हुए ज़ोर से कहता है पिकाचू। फिर डैनियल मन में कहता है कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। और फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबको दिखाया जाता है कि सारे लोग उसको देख के अपने आप को अच्छा समझ रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लोगन उसका मजाक उड़ा ही रहा होता है कि उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का एक कहता है हे लोगन क्या मुझे तुम्हारी एक फेवर मिलेगी। जिस पे लोगन कहता है क्या है। जिस पे वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा पिकाचू मिल सकता है। जिस पे लोगन कहता है क्यों। और पीछे डैनियल अपने मन में कहता है क्यों। फिर वो लोगन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि आज मेरी और हीजी की 100वीं एनिवर्सरी है। और फिर हमें क्लास के कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल कहता है क्यों क्यों मैं उन लोगों को एक बार भी मना नहीं कर सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पिकाचू के पोज में होता है और सारे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कुछ लोग तो उसकी वीडियो भी बना रहे होते हैं और एक आदमी कहता है कि तुम लूज़र जिंदा क्यों हो। फिर हमें क्लास 4 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी होती हैं और एक लड़की डैनियल को देख के कहती है ओए मोटे। और दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इस तरह घुटनों के बल चल के क्यों आ रहे हो और तुम यहाँ पर आए क्यों हो। और डैनियल को यहाँ पर झांकने के लिए भेजा होता है। फिर डैनियल कहता है कि मुझे लोगों ने यहाँ पर कुछ तुम्हें दिखाने के लिए भेजा है। और लड़कियाँ पूछती हैं कि क्या। और फिर डैनियल अपना फूल दिखाता हुआ कहता है क्यों 100 दिन मुबारक हो और थंडरबोल्ट। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं क्यों गा रहा हूँ। और फिर वो गैस छोड़ देता है उन लोगों की तरफ और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। और फिर वो लड़की कहती है कि अगली बार मुझे तंग मत करना, तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो। यानी वो लड़की उसको जाने देती है। तो फिर डैनियल अपने मन में कहता है कि सबसे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ ये नहीं थी कि मैं लड़कियों के सामने बेइज्जती हो रहा था,
बल्कि उनकी थोड़ी सी सिम्पथी पाके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। हम डैनियल के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर डैनियल अपनी मॉम को आवाज़ करके कहता है, मॉम क्या रेमन तैयार हो चुके हैं, मुझे भूख लग रही है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने उसको टेबल पर रख दिया है। जब डैनियल अपने रेमन देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने आपको कहा था कि इसमें अंडा मत डालना, इसी की वजह से तो मैं मोटा हो रहा हूँ। यानी डैनियल की बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी मोटा है। डैनियल थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मॉम क्या मेरा ट्रांसफ़र किसी और स्कूल हो सकता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ट्रांसफ़र। फिर डैनियल कहता है कि हाँ, कि मेरे स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं कि जिसकी वजह से मेरा रैंक बहुत ज़्यादा कम आता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए। जिस पर डैनियल की मॉम रोते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है और यहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे माफ़ करना, और वैसे भी तुम अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। जिस पे दोस्त सुन के डैनियल बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो अपनी माँ पे ही चिल्लाना शुरू कर देता है। डैनियल गुस्से में कहता है कि दोस्तों की किसको परवाह है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जिस पे डैनियल की मॉम कहती है गलत क्या है, और फिर डैनियल कहता है क्या ये मेरी गलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और ये बोलते हुए वो दीवार पे ज़ोर से मुक्का मार देता है और अपने मन में कहता है कि मैं सिर्फ अपनी मॉम के सामने ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर डैनियल कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ये सुन के डैनियल की मॉम बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर हमें डैनियल के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंबल के अंदर सो रहा होता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ करना मॉम, असल में मैं बहुत ज़्यादा बुली होता हूँ, मुझे माफ़ करना। और फिर हमें डैनियल की मॉम दिखाई जाती है और डैनियल की सोच भी सुनाई देती है। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल की हमें आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, और फिर वो कहता है कि दोबारा शुरू हो गई। फिर हमें डैनियल की आवाज़ के साथ उसका हाथ दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल कहता है कि जिस हाथ से मैंने मुक्का मारा था अब वो हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है। डैनियल के पास कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं जिनको देख के वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये मर्द का हाथ है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि शायद मैं अपनी सोच से ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मैं फिर भी लोगन को नहीं हरा सकता। फिर डैनियल कहता है कि जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं विश करता हूँ कि मैं एक एक्शन मूवी में होता और हॉट लेडी से मिलता। उसके बाद डैनियल को पीछे कोई पिगी कह के बुलाता है और ये स्कूल की बैक साइड से आवाज़ आ रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं स्कूल की बैक साइड पे लोगन और उसका चमचा होते हैं जो उसको कहते हैं पिगी की तरह भागते हो, और डैनियल पिगी की तरह ओइंक ओइंक करते हुए भाग रहा होता है। उनके पास जब पहुंचता है तो लोगन उसको कहता है कि अपना थोड़ा सा वेट कम करो, तुम बहुत अजीब से दिखते हो, और उसके साथ चमचा भी कहता है कि अपने आप को देखो। और फिर लोगन डैनियल के गले में हाथ डालते हुए कहता है कि क्या मेरा फिज़िकल एजुकेशन की यूनिफॉर्म तैयार है। तो डैनियल इस पे कहता है हाँ। फिर डैनियल कहता है कि मैं तुम्हारे डेस्क पे रख दूंगा। उसके बाद हमें स्कूल के स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है मिस पार्क सुनिए, आपने ट्रांसफ़र इतनी जल्दी क्यों करवाना है। उसके बाद डैनियल की मोम दिखाई जाती हैं जो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत कम आती हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद एक टीचर होता है जो मिस पार्क कहता है और कहता है कि कोई स्कूल भी डैनियल को इस ग्रेड्स के साथ नहीं रखेगा। और उसके बाद वो डैनियल की मोम को थोड़ा सा सूरत हाल देखता है और ये चीप भी नहीं है, यानी महंगा है काम। उसके बाद हमें स्कूल के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन बॉल को किक मारते हुए हेड बोलता है और डैनियल को ये बॉल लगते लगते बचती है। और लोगन के पीछे खड़ा हुआ लड़का कहता है कि तुम $10 की बैट लगाई थी और तुम हार गए। और इस पे लोगन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और डैनियल बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद लोगन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये बॉल तुम्हें लगनी चाहिए, सुना नहीं था तुमने। फिर लोगन कहता है कि अब मुझे $10 पे करनी पड़ेंगे, और डैनियल मन में कहता है मैं उधर खड़ा कैसे रहता। उसके बाद हमें एक मैसी की शक्ल वाला लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मे किम होता है जो एक सोकर टीम का प्लेयर होता है, और कोई इसको कहता है कि तुम्हारी नाक बहुत अजीब है। उसके बाद कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कहती हैं कि ये कर क्या रहा है, और एक लड़की कहती है मैंने ऐसा करने का तो नहीं कहा था। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो मे किम जो होता है वो फुटबॉल को किक मारने लगता है और कहता है मैं तुम सबको दिखा दूंगा। और फिर वो बॉल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से किक करता है और डैनियल को वो लगने लगती है और डैनियल नीचे झुक जाता है, लेकिन वो सोकर प्लेयर होता है इसलिए बॉल स्विंग करता हुआ डैनियल की सीधा जाके मुंह पे बच जाती है क्योंकि वो एक सोकर जीनियस होता है। और डैनियल का बहुत ज़्यादा नाक से खून निकलता है और उसके चश्मे भी टूट जाते हैं। फिर मेकिम सेलिब्रेट करना शुरू होता है और पीछे उसके कोई कहता है कि इसको रोको। उसके बाद लोगन उसको डैनियल की तरफ गुस्से देख रहा होता है और डैनियल अपने मन में कहता है कि मैं लोगन के फैसले हारने पे परेशान हूँ।
उसके बाद वो पिगी कहते हुए डैनियल के गले में हाथ डालता है और कहता है कि मेरे शोर से बचना इतना आसान था। उसके बाद कुछ लड़कियां उसको कहती हैं कि हे रुको, तो उस पर लोगन कहता है कि मैं अपने पैसे हारा हूँ, चुप करो। डैनियल दर्द में कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे भर दूंगा लोगन, जितने ही मुझसे हो सके। ये सुनकर लोगन कहता है क्या, और डैनियल कहता है कि तुम मेरी वजह से पैसे हारे हो, और वो अपने मन में अपनी मॉम को सॉरी कहता है। ये सुनकर लोगन उसके मुंह पर थप्पड़ों की बहुत ज़्यादा बारिश कर देता है, जिसकी वजह से डैनियल का मुंह मुड़ता है और उसका ध्यान क्राउड की तरफ जाता है, जिसके अंदर उसको अपनी मॉम दिखाई देती हैं और जो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती हैं कि तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ, मेरे बेटे से दूर हटो। ये सुनकर डैनियल बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है, मॉम, ये पहली बार था कि मैंने अपनी मॉम को इतने गुस्से में देखा। और इसी तरह हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये था हमारा लुकिज़म का पहला चैप्टर, और जानने के लिए देखते रहें कि अब आगे डैनियल की ज़िंदगी में क्या होगा। और अब से मैं हर इतवार को लुकिज़म का एक एक चैप्टर लाया करूँगा, और उसके बाद कुछ चैप्टरों के बाद मैं पूरी उसकी आर्क कवर किया करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सायोनारा।